हाय गाइस, आज ना मैं कुछ शेयर करती हूँ आपके साथ में कुछ हाई फाई टेक्नोलॉजी। मिस्टर बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा। एक्चुअली पिछले 2-3 दिन से ना बारिश हो रही है और बहुत ही अनयूजुअल है। मतलब इतनी बारिश इस महीने में समहाउ ये डाइजेस्टिव नहीं है भाई। पहले ये कह रहे थे कि भाई आसपास में ना हमारी गवर्नमेंट कृत्रिम वर्षा करवा देती है। देखो वो एक बहुत छोटा सा सीन होता है, ऐसा नहीं है कि पूरे देश पे पूरे नॉर्थ इंडिया पे करवा दे। लेकिन उसके बाद एक आया कि भाई जो बिल गेट्स है ना, उसने कोई एक्सपेरिमेंटल के तहत ऊपर सल्फर वगैरह का कुछ किया, जैसे कि नकली क्लाउड्स बने और बहुत सारी जगह पे ना ऐसे ऑब्जेक्ट्स कहेंगे भी, ओले तो नहीं कहेंगे, ओले तो पानी के होते हैं, वो मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन वो जल रहे थे। मतलब वो प्लास्टिक काइंड ऑफ थिंग थी। तो उसकी वजह से ये काफी बड़ा एक रिस्क हो गया, एनवायरमेंटल इशू। अब इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम आई है जो आपको भी आनी चाहिए। देखो कोई एक्सपेरिमेंट करे इससे प्रॉब्लम नहीं है, पर लोगों की, किसानों की खड़ी फसलें अगर इस बारिश से और इस एक्सपेरिमेंट से बर्बाद हो जाएं तो रिस्क मैं बताती हूं आपको। किन देशों में आखिर ये बारिश होने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है? वो देश जहां जो कि एग्रीकल्चरल कंट्री होती है हमारी तरह से, भारत की तरह, और हमारे किसान जो हैं वो इसी मानसून या इस बारिश या इस मौसम पर निर्भर करते हैं। अब अगर हमारे देश में अनाज की कमी हुई तो हमारे देशों को खाना, हमारे देश के लोगों को खाना नहीं मिलेगा। खाना बांटना छोड़िए, अपने लिए भी बहुत महंगा हो जाएगा। इससे क्राइसिस आएगा। ये आपको सोचने में ऐसा लगेगा अरे भगवान थोड़ी ना इंसान, नहीं भाई। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा स्टडीज देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मानसून के हिसाब से कहाँ कितना होता है, उस हिसाब से लोग फसल उगाते हैं दुनिया में। ठीक है, हमारे देश में तो एक ट्रेडिशन है कि जो फसल खाने वाली होती है स्टेपल क्रॉप ज्यादा उगती है। लेकिन अगर इसी क्रॉप को बर्बाद कर दिया जाए तो सोचिए किन देशों को फायदा होगा। वो देश जिनके यहाँ पे क्रॉप ज्यादा होती है, जैसे कि अमेरिका इसको कंट्रोल कर सकता है अगर बिल गेट्स का ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है कामयाब हो जाए। क्योंकि अभी तक ऊपर एनवायरमेंट में, ऊपर की तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए कोई रूल्स नहीं है। वर्ल्ड नेशन या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर भी कोई भी रूल नहीं है जो ये कहता है कि आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। और अगर एक्सपेरिमेंट कर दिया जाए और इस तरह से क्लाइमेटिक चेंजेस ला दिए जाए तो खड़ी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। इससे शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स होगा। ये सिर्फ ना सिर्फ गर्मियों की बल्कि सर्दियों की, हमारी जो 3 फसलें रबी, खरीफ और ज़ैद होती है, ये तीनों फसलें बर्बाद हो सकती हैं। क्योंकि हमारे लिए तो भाई देखो, हमारे किसान जो है वो इस क्लाइमेटिक कंडीशन पे ज्यादा डिपेंडेंट है। शेडेड वाली एग्रीकल्चर अभी हमारे यहाँ नहीं होती और हमारे यहाँ इतना बड़ा लार्ज पार्सल ऑफ लैंड भी नहीं है जो कि हमारी लार्ज पॉपुलेशन को एकदम से ये सब फैसिलिटेट कर पाए। तो ये सब आपस में चीजें जुड़ी होती हैं। इसमें ये मत सोचिए कि भाई हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ है, पर मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मिसयूज ऑफ एआई इज हाईली पॉसिबल एट प्रेजेंट। क्योंकि बिल गेट्स का एक और कारनामा मैं आपको बता देती हूँ। इनका एक एनजीओ है मेडिकल का, उन्होंने सर्वाइवल कैंसर की एक से जो वैक्सीन होती है वो तैयार करी विदाउट ट्रायल्स। उन्होंने एज अ ट्रायल, यानी कि उसको ये देखने के लिए कि कामयाब है या नहीं, वो भारत के अंदर लगाया। और इनके एनजीओ ने लड़कियों को लगाया, लड़कियों के लिए बनी है ये सर्वाइकल कैंसर बहुत बड़ा इशू है। तो उसके चलते ही इन्होंने हजारों लड़कियों को इंजेक्शन लगाया। आप डाटा गूगल से निकाल लीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। उसके चलते उस वैक्सीन के लगने के बाद देयर आर हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स जिनकी तबियत खराब हुई और उनकी डेथ भी नोटिस में आई। और ये अपने आप में बड़ी चौंकाने की बात है कि हमारी कंट्री को और हमारे लोगों को सिर्फ अंग्रेजी नाम और विदेशी एनजीओ के नाम सुनते ही भरोसा इतना हो जाता है कि वो फटाफट जाके वैक्सीन लगवा लेते हैं और भारत की बनी वैक्सीन पे हजारों डाउट करते हैं और उसके बाद उसको कोसते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो विदेशी जो आपकी कंपनीज होती हैं, विदेशी महंगे इंजेक्शन होते हैं, चाहे वो एनजीओ लगाए चाहे कोई भी लगाए, उनके लिए हम लैब के चूहे के बराबर उनको लगते हैं। क्योंकि हम तो गोरा चेहरा, गोरा चमड़ा कह सकते हैं ना, अंग्रेजों से जैसा दिखने वाले लोग, सूट बूट पहनने वाले और अंग्रेजी बोलने वाले लोग, हमें ऐसा लगता है दुनिया के सबसे पढ़े लिखे भरोसे के लायक हो, चाहे अपने देश में वो भीख ही क्यों ना मांगते हो। सो दिस इज द हिपोक्रेसी एंड यू कैन चेक आउट दिस डाटा, दीज टू डाटा आई एम टेलिंग यू। अभी बारिश आप 2-3 दिन से नोटिस कर रहे हैं ये वाली, और दूसरी जो मेरे एनजीओ बताया जो सर्वाइकल कैंसर का या और किसी बीमारी का बिल गेट्स का एनजीओ है। और वी ऑल नो अमेरिका एंड जो भी सफेद दिखने वाला आदमी हमारे देश में किस तरीके से अचानक उज्जनीय हो जाते हैं। क्योंकि भाई हमें ना अपने कलर को लेके बहुत शेम फील होता है जब हम व्हाइट के साथ में होते हैं। हमें तो गोरा बनने की इतनी लालसा होती है ना कि हमें लगता है कि ये गोरापन ही हमें इज्जत दिलाता है, और हम काले लोगों को थोड़ा सा नीची नजर से देखते हैं। एंड डोंट माइंड, आप हो सकता है ऐसा ना सोचते हो, पर ज्यादातर लोगों की माइंडसेट ऐसे ही है।